ऊपर देखें ना, EMCC सेंटर बड़ी फ्रीक्वेंटली शिकायतें आ रही हैं। अच्छा सर, मोबाइल प्रॉब्लम नहीं है। सर मोबाइल सर्विस जो है वो बंद है। Asking for the internet and mobile services to be restored. Is there any plan to do that? There are major concerns that people won't be able to vote today and that this is going to have a massive effect on democracy and turnout. Why not? If internet is not there, obviously we are in contact with the government and whenever it is possible, because there are other reasons. Election Commission is not responsible for this. We have our own internet system. Our systems are working, and whenever they feel like that there is no problem as far as security is concerned, it will be. Chief Sahab, ये बताइएगा कि are worried that they don't have access to the internet and they can't find where they need to vote. Are you not concerned about the impact that's going to have on this process? In fact, exactly this was the question I was responding to one of our friends, that once the election scheme was uploaded on the website and it was announced, everyone was checking their vote and location of where to vote. So did they postpone it till today, that they will see it today? But some people want to see that this morning. सर, इलेक्शन कमीशन को बहुत ही ज़्यादा एम्पावर किया गया था इलेक्शन एक्ट के जरिए, और इस वक्त आके जब इलेक्शन डे है तो बेबसी का इजहार किया जा रहा है कि इंटरनेट जो PTI है वो भी हमारे इख्तियार में नहीं है। आप गलत इंटरप्रेट करें। किसी ने बेबसी का इजहार नहीं किया। इलेक्शन कमीशन बहुत स्ट्रांग है और उसी तरह स्ट्रांग है जैसे पहले रहा है। आप मिस कोट कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन को। चीफ साहब, अच्छा मिस कोट कर रहे हैं। सर, आपने तैयारी कर रखी है? डायरेक्शन इशू कर सकते हैं, बट ये हमारा मैंडेट नहीं है कि इफ देयर इज सम अदर प्रॉब्लम एज फार एज सिक्योरिटी इज कंसर्न्ड, व्हाई कमीशन शुड इशू अ डायरेक्शन दैट ओपन द नेट। अच्छा सर, ये बताइएगा कि रिजल्ट जो है वो कब तक आ जाएंगे सामने? रिजल्ट जो है उसका बड़ा A1 सिस्टम है और आपको बार बार ब्रीफ हमने किया हुआ है कि रिजल्ट्स जो हैं उसमें EMS सिस्टम में हमने पहले एक वर्क स्टेशन होता था, प्रोविंशियल असेंबली के लिए 3 वर्क स्टेशन है, मीनिंग देयर बाय कि आप जो डाटा एंट्री का काम है वो 1/3 हो जाएगा, और नेशनल असेंबली के लिए 4 वर्क स्टेशन है। दैट मीन्स के पहले से जो हमारा एक्सपीरियंस बाय इलेक्शन का है या 2018 के इलेक्शन का है उससे 1/4 हो जाएगा। तो इसलिए हम तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो ही वोटिंग ख़त्म हो और RO के पास प्रोग्रेसिव रिजल्ट्स तो पहुँच रहे होंगे, लेकिन जो ही वो होगा 8 बजे भी आ सकते हैं, 9 बजे भी, 10 बजे भी। अच्छा सर, ये बताएगा कि आईनी तौर पर तो आज हम ये समझे कि 2 बजे तक तमाम रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास। अगर आपने इलेक्शन एक्ट पढ़ा हुआ है तो उसमें लिखा हुआ है कि मैक्सिमम 2 बजे तक RO को रिजल्ट देना है। जो ही हम ये कहते हैं तो आप लोग ये खबर लगा देते हैं कि जी 2 बजे रिजल्ट देंगे, और 2 बजे भी 9 तारीख को देंगे। मैं बड़ा क्लियर कर दूँ कि ये मैक्सिमम लिमिट है। उसका मतलब ये नहीं है कि रिजल्ट 2 बजे आने हैं, रिजल्ट 9 बजे भी आ सकता है, 10 बजे भी, 11 बजे भी, 12 बजे। और जो पिछला एक्सपीरियंस है तो मोस्टली रिजल्ट 11 बजे प्रिजाइडिंग अफसर से ट्रांसमिट हो जाते हैं। डिले होता था उसकी डाटा एंट्री का, जिसको हमने एड्रेस किया हुआ है, तो वी आर क्वाइट होपफुल के रिजल्ट जल्दी। अच्छा सर, ये दूसरा जो है मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इवन लॉ में है कि कोई अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस हों, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल थी, तो कुछ एरियाज़ में बलूचिस्तान में नाइट को या इवनिंग के बाद, सनसेट के बाद एडवाइजेबल नहीं है किसी की ट्रांसपोर्टेशन। इसी तरह हो सकता है कई जगहों पे रिज़ल्ट कंप्लीट हो जाए प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास, लेकिन ऐसे टाइम पे वो काउंटिंग हो कि उसकी ट्रैवलिंग जो है वो डेंजरस हो। तो किसी की लाइफ को तो डेंजर में नहीं डालना, हमने सिक्योर करना है बैलेट पेपर्स को। अच्छा सर, ये बताइएगा